नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हिंदी नामों को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूं। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इसी तरह अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ। अगर आपको हिंदी का का और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको यह 100% समझ में आने वाला है और आप भी इसी तरीके से हिंदी नामों को इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू आपको देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश को सिखा रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अ से लेकर अह तक सारे अक्षरों को हमने लिख दिया है और साथ में उनकी मात्राएं भी लिखी। जैसे अ की मात्रा यह होती है, छोटी की मात्रा इस तरीके से होती है, बड़ी की मात्रा ऐसे होती है। तो सारी मात्राएं भी हमने लिख दी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिखाएंगे, जैसे देखिएगा, बिना मात्रा वाले शब्द का इंग्लिश, फिर उसके बाद आ की मात्रा वाले शब्द का इंग्लिश, उसके बाद छोटी की मात्रा वाले शब्द का इंग्लिश, उसके बाद बड़ी की मात्रा वाले शब्द का इंग्लिश। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारी मात्राएं क्लियर हो जाएंगी कि आप मात्राओं को कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनका इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद आपको इन शब्दों का इंग्लिश लिख के बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया छोटा आ, तो इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ए। अगर छोटा आ कहीं पर लिखना होता है तो हम इसका इंग्लिश लिख देते हैं ए। अगला है बड़ा आ, तो इसका मात्रा इस तरीके से होता है। और बड़ा आ को अगर कहीं पर लिखना होता है, जैसे अगर कहीं कोई शब्द है उसमें बड़ा आ गया है मतलब शुरुआत में, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डबल ए लिखा जाता है। और अगर मात्रा लिखनी होती है तो मात्रा के लिए लिखते हैं ए, यानी मात्रा अगर लगानी होती है तो ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो मात्रा है उसके लिए ए लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर रा में आ की मात्रा लगी है तो इसके लिए ए लगाया जाएगा। तो इस बात को आपको याद कर लेना होगा। अगर आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यही इंग्लिश का बेस होता है। जब आप यह चीज़ सीखे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं तो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो अगर आप ये सीखे रहेंगे तो आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आप नहीं सीख रहेंगे तो इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ रहता है कि ये गांव इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर, तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो यह इंग्लिश में लिखा रहता है तो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको यह सीखना होगा। तो देखिए छोटी ई, तो छोटी ई को लिखते हैं आई। छोटी के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, आई लिखते हैं। चाहे छोटी लिखना हो या फिर छोटी की मात्रा लगानी हो, दोनों के लिए आई लिखा जाता है। अब देखिए आगे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। अब अगला है बड़ी ई, तो बड़ी की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, डबल ई लिखते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है दोस्तों, डबल ई लिखते हैं। अगर जैसे कहीं पर बड़ी की मात्रा लगानी होती है तो उसके लिए डबल ई लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लिखी गई है, तो बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिएगा छोटा ओ, तो छोटा ओ के लिए लिखते हैं यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, यू। जैसे छोटा ओ कहीं पर लगाना हो या फिर छोटा ओ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए यू लिखा जाता है। बड़ा ओ, तो बड़ा ओ के लिए लिखते हैं डबल ओ। क्या लिखते हैं दोस्तों, डबल ओ। अगर आप यह चीज़ याद कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इंग्लिश को पढ़ने लग जाएंगे, मात्राओं को अगर आप सीख लेते हैं। उसके बाद है री, तो री की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, यानी शब्दों के नीचे लगाई जाती है। तो री के लिए लिखते हैं आर आई, यानी अगर री की मात्रा लगानी हो या फिर री लिखना हो तो उसके लिए आर आई लिखते हैं। उसके बाद है ए है, तो ए के लिए लिखते हैं ई, यानी इंग्लिश का ई लिखा जाता है। अगर ए लिखना हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो तो इंग्लिश का ए लिखते हैं। उसके बाद है अगला ए, तो ए की मात्रा के लिए ऐसे दो डंडी ऊपर लगाई जाती है अक्षरों के ऊपर, तो इसके लिए इंग्लिश का ए लिखते हैं ए आई लिखा जाता है, यानी अगर आई की मात्रा लगानी होती तो ए आई। उसके बाद है ओ, तो इसको
इंग्लिश का ओ लिखा जाता है, यानी ओ लिखना हो या फिर ओ की मात्रा लगानी हो तो ओ लिखते हैं, इंग्लिश का ओ लिखा जाता है। उसके बाद है औ, तो औ के लिए लिखते हैं ए यू, औ की मात्रा लगानी हो या फिर औ लिखना हो तो ए यू लिखेंगे। अंग, तो अंग के लिए लिखते हैं ए एन लिखते हैं, ए एन भी लिखते हैं या फिर ए एन भी लिखते हैं या फिर ए एम भी लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है चंदा तो आप ए एन लिखेंगे, जैसे लिखना है चंबा तो आप ए एम लिखेंगे। तो इसके लिए ए एम और ए एन दोनों लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एम या फिर ए एन। जैसे लिखना है चंबा या फिर चंदा, तो अलग अलग जगह इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आहा, तो इसके लिए लिखते हैं ए एच, यानी आहा की मात्रा लिखनी हो या फिर आहा लिखना हो तो ए एच का प्रयोग हम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा की मात्रा के लिए यू, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा को इंग्लिश में ए यू लिखते हैं, अंक की मात्रा के लिए ए एन या ए एम भी लिखते हैं। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए एच। अब चलिए इन शब्दों को हम इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं। पहला है बिना मात्रा वाला शब्द, दूसरा है आ की मात्रा वाला शब्द, तीसरा है छोटी की मात्रा वाला शब्द। तो इस तरीके से सारी मात्राएं हम आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कमल, तो कमल कैसे लिखेंगे, तो का को हम इंग्लिश में लिखते हैं के, और माँ को इंग्लिश में लिखते हैं यम, और ला को इंग्लिश में लिखते हैं यल। तो क्या यह कमल हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। इस तरीके से कमल नहीं लिखा जाता, बीच में आपको ए लगाकर लिखना पड़ेगा। अब ए क्यों लगाया जा रहा है? ये इसलिए लगाया जा रहा है कि क से लेकर ज्ञ तक जो सारे अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, यह इतने मतलब जो सारे अक्षर होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, उसमें आ की ध्वनि आती है, इंक्लूड है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे क तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, ख तो उसमें भी आ की ध्वनि इंक्लूड है। मतलब आप जब उसे पढ़ेंगे तो उसमें आ की ध्वनि आती है, इसलिए ए लगाया जाता है। तो यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे, अगर ए नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यह भी लिख देंगे, तो रा का हो जाएगा आर, और आ की ध्वनि के लिए ए लगा देंगे। माँ का हो जाएगा यम, फिर आ की ध्वनि के लिए ए लगा देंगे, उसका ना का हो जाएगा यन। लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है शब्दों के लास्ट में। अगर कोई शब्द है लास्ट में लिखा गया तो उसके लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया चमन, तो चमन को कैसे लिखेंगे, तो चा का होता है सी एच, सी एच से लिखेंगे च, ए लगा देंगे, उसके बाद यम से लिखेंगे माँ, ए लगा देंगे, उसके बाद ना का लिख देंगे यन, तो जाएगा चमन। इस तरीके से लिखेंगे। दमन, तो दा का हो जाएगा डी ए, और माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन। तो इस तरीके से लिखेंगे दमन। उसके बाद अमन, तो यहाँ पर देखिए आ गया है, तो हमने बताया ऊपर कि अगर आ आता है तो उसके लिए ए लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए, तो ए लिख देंगे। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम ए, और ना का हो जाएगा यन। यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए ए लिखा गया, और ना का हो जाएगा यन। यहाँ पर लास्ट में आ की ध्वनि नहीं आती है, तो इस तरीके से लिख देंगे दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें से 2-4 शब्द तो मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप इसी तरीके से धीरे धीरे इंग्लिश को आप सीखेंगे तो 100% आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। अगला देखिएगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखा जाता है, हमने ऊपर आपको बताया। तो आर रा से हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, उसको माँ का हो जाएगा यम। सागर, तो यस से हो जाएगा श, ए से होगा आ की मात्रा, जी से हो जाएगा ग, ए लगा देंगे क्योंकि इसमें आ की ध्वनि, आर से हो जाएगा र, तो जाएगा सागर। चादर, तो चा का हो जाएगा सी एच ए, और दा का हो जाएगा डी ए, और र का हो जाएगा आर। यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया, और दा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर आ की ध्वनि है इसलिए ए लगाया गया। राजन, तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए, और जा का हो जाएगा जे ए, और ना का हो जाएगा यन, राजन। साजन, तो यस ए से हो जाएगा श, और जे ए से हो जाएगा ज, यन से हो जाएगा न, तो जाएगा साजन। इस तरीके से बहुत ही आसान है। अगर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, अगर वह कोई अक्षर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रा है, तो हमने रा के साथ ए लगाया, अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, और अगर उसके साथ कोई मात्रा है तो आप उस मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ पर जो ए लिखा गया यह आ की मात्रा के लिए लिखा गया है, और यहाँ पर जो ए लिखा गया यह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर रा जैसे लिखा अकेले,
तो उसके साथ आपको आर ए लिखना पड़ेगा। और अगर रा जो है उसके साथ कोई मात्रा लिखी गई है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर रा जो है, रा नहीं मतलब क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर हैं अगर वह अकेले लिखे गए हैं तो उनके साथ आपको ए लगाना पड़ेगा। और अगर वह अकेले नहीं है, उनके साथ कोई मात्रा लिखी गई है तो आपको उस मात्रा को लिखना पड़ेगा, तो आपका सही होगा। अगर आप उसके साथ ए लगा कर लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हा है तो हा का तो होता है एच ए, लेकिन यहाँ पर हा के साथ बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर दोस्तों इसके साथ आप ए नहीं लगा सकते क्योंकि इसके साथ मात्रा लिखी गई है। रा के साथ आप लगा सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं लिखी गई है। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी की मात्रा से संबंधित शब्द है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, शा का हो जाएगा यस, और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम। छोटी की मात्रा के लिए हमने ऊपर आपको बताया कि आई लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं और बिना मात्रा वाले शब्द आपको बता दिए। अगला है मालिक, तो यम ए से हो जाएगा माँ, यल आई से हो जाएगा ली और के से हो जाएगा क, तो हो जाएगा मालिक, यानी छोटी की मात्रा के लिए आई। रहीम, तो रा का हो जाएगा यस, आर ए क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं। अगर अकेले है तो उसके साथ आपको आर ए लिखना पड़ेगा, एच ए लिखना पड़ेगा, कोई भी अक्षर है तो उसके साथ आपको ए लगा कर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हा का हो जाएगा यच, और यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर डबल ई लिख सकते हैं, डबल ई। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, यानी बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई। उसके बाद है साजिद, तो सा का हो जाएगा यस ए, जा का हो जाएगा जे और छोटी की मात्रा के लिए आई। उसके बाद दा का हो जाएगा डी, तो जाएगा साजिद। कपिल, तो के ए से हो जाएगा का, पी इससे हो जाएगा पी और यल से हो जाएगा ल, तो हो जाएगा कपिल, यानी छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिएगा बड़ी की मात्रा यहाँ पर लिखी गई हैं, तो द से हो जाएगा डी और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई। उसके बाद पा का हो जाएगा पी ए और का हो जाएगा के, तो हो जाएगा दीपक। अब आर ए से हो जाएगा र, फिर यहाँ पर रहीम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से लिख देंगे। तो यज से हो जाएगा हा और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, तो रहीम। प्रदीप, तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा है तो पा का हो जाएगा पी। उसके बाद रेफ की मात्रा के लिए आर लिखेंगे, इसके साथ ए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद दा का हो जाएगा डी, बड़ी की मात्रा के लिए लिखा जाएगा दोस्तों डबल ई और पा का हो जाएगा पी, तो जाएगा प्रदीप। इस तरीके से लिखेंगे। एन ए से हो जाएगा न और डी डबल ई से हो जाएगा दी, यम से हो जाएगा म, तो जाएगा नदीम। अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप अपना मुझे नाम कमेंट करके भेज सकते हैं कि आपका नाम क्या है, मैं आपके नाम का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आप अपना नाम कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से आपका नाम होगा, जैसे किसी का नाम करीम होगा, कपिल होगा, किसी का नाम कासिम होगा, तो इसी तरीके से आपका नाम जो है वह मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं आपके नाम को रिप्लाई जरूर दूंगा, हार्ट जरूर दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है करीम, तो का हो जाएगा के ए, रा का हो जाएगा आर, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, माँ का हो जाएगा यम, तो जाएगा करीम। कुमार, अब देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी, अब यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा से संबंधित शब्द, यानी हर शब्द में छोटाऊ की मात्रा लगी हुई है। तो कैसे लिखेंगे, तो के से हो जाएगा क और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। यम से हो जाएगा म, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, तो जाएगा कुमार। सुमन, तो सा का हो जाएगा यस और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। उसके बाद यम से हो जाएगा म, ए लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर आ की ध्वनि है और ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा सुमन। कुंदन, तो का हो जाएगा के और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिख देंगे और अंक की मात्रा के लिए एन लिख देंगे। दा का हो जाएगा डी ए और ना का हो जाएगा एन, हो जाएगा कुंदन। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आप सीधे डी ए चाहे जैसे जो अक्षर है उसका इंग्लिश आप उसके साथ ए लगाकर लिख देंगे। जैसे दा का हो जाएगा डी ए, माँ का हो जाएगा यम ए और इसी तरीके से वा का हो जाएगा वी ए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दुकान, तो दा का हो जाएगा डी और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू, के का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा दुकान। कुंवर, तो का हो जाएगा के और छोटाऊ की मात्रा के लिए यू, वा का हो जाएगा वी ए और रै का हो जाएगा आर, तो कुंवर ऐसे
लिख सकते हैं। अब देखिए फुलवारी, यहाँ पर देखिए जो शब्द लिखे गए हैं वह बड़ाऊ की मात्रा से संबंधित है, यानी बड़ाऊ की मात्रा यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा थी, यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा लिखी गई है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए फा का हो जाएगा यप, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, और ला का हो जाएगा यल, और वा का हो जाएगा वी, आ की मात्रा के लिए ए, और रा का हो जाएगा आर आई, यानी री का हो जाएगा आर आई, तो हो जाएगा फुलवारी। सूरज, तो सा का हो जाएगा यस, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, और रा का हो जाएगा आर ए, जैसे हो जाएगा जा, हो जाएगा सूरज। सुभाष, देखिए कैसे लिखेंगे, तो सा का हो जाएगा यस यस, और उसके बाद बड़ाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ, भा का हो जाएगा बी एच ए, बी एच लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, और स का हो जाएगा यस यच, तो हो जाएगा सुभाष। इस तरीके से लिखेंगे। रुदल, तो रा का हो जाएगा आर, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखेंगे, दा का हो जाएगा डी ए, और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा रुदल। सुगर, तो सा का हो जाएगा यस, और यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा है तो उसके लिए यू लिखेंगे, और गा का हो जाएगा जी ए, और रै का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा शुगर। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है देखिए री की मात्रा। तो री की मात्रा हम कैसे लिखेंगे, तो री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई लिखा जाता है, तो का हो जाएगा के, और री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, उसके बाद पा का हो जाएगा पी ए, और अणा का हो जाएगा यन, हो जाएगा कृपाण। इस तरीके से लिखेंगे। मृगेंद्र, इसमें भी री की मात्रा है तो माँ का हो जाएगा यम, और री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, अंक की मात्रा के लिए यन, और दा का हो जाएगा डी, रेफ की मात्रा के लिए आर ए, तो हो जाएगा मृगेंद्र। इस तरीके से लिखेंगे। ऋग्वेद, तो यहाँ पर री आ गया तो री के लिए आर आई लिखेंगे, उसके बाद गा का हो जाएगा जी, और वा का हो जाएगा वी, ए की मात्रा के लिए ई, और दा का हो जाएगा डी, तो जाएगा ऋग्वेद। इस तरीके से लिखेंगे। कृष्णा, तो यहाँ पर री की मात्रा है तो का हो जाएगा के, री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस एच, उसके बाद ना का हो जाएगा यन ए, यानी आड़ा का हो जाएगा यन, और आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा कृष्णा। मृग, तो माँ का हो जाएगा यम, और री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, उसके बाद गा का हो जाएगा जी, तो हो जाएगा मृग। इस तरीके से जब आप इंग्लिश को सीखेंगे, सारी मात्राएं हमने देखिए यहाँ पर सिखा दिया। बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाला शब्द, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, री की मात्रा, सारी मात्राएं हमने सिखा दी। और इसके आगे जो मात्राएं हैं वह आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर री की मात्रा के बाद आता है ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो आपको वह अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।